हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्टडी। आज हम ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर केबल होता क्या है बेसिकली, और इसका डायग्राम क्या है और इसके एडवांटेज के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्टिकल फाइबर जान लेते हैं। ऑप्टिकल मीन्स होती है लाइट के माध्यम से हम किसी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, तो हम उसे ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा भेजा जाता है। तो हम जान लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल होता क्या है। ऑप्टिकल फाइबर केबल आर यूज्ड टू सेंड डेटा बाय पल्सेस ऑफ लाइट। हम बेसिकली अब जान लेते हैं इसका डायग्राम क्या होता है। तो डायग्राम में सबसे पहले ये कोर होता है, कोर जिसे हम कोर कहते हैं। इसके ऊपर क्लेडिंग सरफेस लगी होती है जो कोर को प्रोटेक्ट करने में यूज होता है। ये हो गया। ये हमारा, और हम लाइट को प्रोपेगेट कराते हैं कोर के सेंटर से। ये हमारी लाइट को प्रोपेगेट करेगी कोर के सेंटर से। ये हमारा कोर है, ये हमारा क्लेडिंग है। हमारा हो गया ऑप्टिकल फाइबर केबल। जो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली प्लास्टिक और ग्लास का बना होता है, प्लास्टिक या ग्लास का बना हुआ होता है। इसके ऊपर एक बफर की कोटिंग की जाती है जो ये भी प्रोटेक्ट के ही काम आता है। प्रोटेक्शन के लिए होता है बफर होता है। हम इसका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। N1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा N2 से अधिक की जाती है। N1 इज ग्रेटर देन N2, क्योंकि जो लाइट इस कोर में प्रोपेगेट करती है वो बाहर न जाए, सिर्फ इसी मीडियम में प्रोपेगेट करे, इसीलिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा रखते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल प्लास्टिक और ग्लास का बना होता है, जिसका रेंज आर्डर होता है माइक्रोमीटर के आर्डर का होता है। हम जानते हैं 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। इससे आप बहुत पतली एक नली टाइप की होती है, आप बाल की ये साइज का मान लीजिए, उसी माध्यम से हम लाइट को प्रोपेगेट कराते हैं। तो अब हम जान लेते हैं एडवांटेज क्या है इसका ऑप्टिकल फाइबर का। एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। फर्स्टली, जो ऑप्टिकल फाइबर का ये हायर बैंडविड्थ का होता है, हायर बैंडविड्थ का होता है। इसकी सिक्योरिटी हाईली सिक्योर होता है। जो सिग्नल होती है सिक्योरिटी होती है, यानी कि 100% सिक्योर, क्योंकि जो कई प्रकार की कोटिंग की जाती है एक फाइबर केबल में, तो रेडिएशन होता ही नहीं है, जिसके कारण हमारा सिग्नल जो होता है वो सिक्योर होता है। अब और इसका तीसरा एडवांटेज है फास्टर डेटा ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि एक लाइट के थ्रू हम किसी इंफॉर्मेशन को भेजेंगे तो जाहिर सी बात है कि फास्टर डेटा ट्रांसमिशन होगा, क्योंकि प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है। अब हम दूसरा देखते हैं, चौथा, ये लाइट वेट होता है। इसका लाइट वेट बहुत हल्की होती है, स्मॉल साइज का होता है, और रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी रिलायबिलिटी इसकी क्यों होती है ज़्यादा,
इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। रिलायबिलिटी इसलिए होती है बहुत ज़्यादा क्योंकि जो कोर होता है कोर जो होता है वो सिलिका ग्लास का बना होता है, ग्लास या प्लास्टिक का। तो इसमें केमिकल रिएक्शन होता ही नहीं है, न क्रोजन होता है, जिसके कारण इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हम यहाँ पे लिख देते हैं रेजिस्टेंट टू क्रोजन या रेडिएशन, इसलिए ये रिलायबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम छठवां देख लेते हैं, होता है लो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, और लो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। तो हम इस डायग्राम में बफर के पास एक इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी आप जानते ही होंगे, जब हम किसी चीज़, तो ये बफर जो होता है ये प्लास्टिक की बनी होती है और इसके अंदर एक इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी आप जानते हैं, जब हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो वो अपना शेप साइज तो चेंज हो जाता है, बट जब हम फोर्स को हटाते हैं तो अगेन कर लेता है अपने शेप और साइज को। तो यही होता है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल भी होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडवांटेज में सातवां, फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बता पाएंगे और इसके बारे में हम अगले लेक्चर एक और वीडियो बनाएंगे, इससे और भी डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल में लॉगिन हो जाइएगा। ओके, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।